हेलो स्टूडेंट्स। 70वां बीपीएससी मेंस का हमारा सीरीज चल रहा है। हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल के नोट्स भी देख रहे हैं, हमने पोस्ट प्रेफरेंस पे भी बात की है। अभी आज देखिए, बहुत सारा बच्चा कमेंट में आप लोग ये बोलते हैं कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन छूट जा रहा है। बहुत से लोगों के मार्क्स इसलिए भी नहीं आते क्योंकि वो क्वेश्चन छूट जाता है। एक क्वेश्चन को लिख दिए, बहुत अच्छा लिख दिए, 8 पेज में लिख दिए और बाकी के क्वेश्चन जो है वो छूट गए। तो आज हम लोग मुख्य रूप से 2 सवाल को डिस्कस करेंगे। ये आपका 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। इस दोनों का आपको आंसर देंगे कि किस तरह से लिखें एग्जामिनेशन हॉल में कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है। मैंने अभी तक 3 बार मेंस के एग्जाम को दिया है, तीनों बार मेंस क्लियर किया है विथ मतलब गुड मार्क्स। और मेंस में अच्छा मार्क्स लाना आपको ऐसा होगा ना कि इंटरव्यू में अगर आपने कुछ गलती कर दिया, क्योंकि इंटरव्यू देखिए साक्षात्कार होता है, वो 4 लोग सामने बैठे हुए हैं, 5 लोग, और वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उस टाइम बहुत से बच्चे होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, डर जाते हैं। तो इंटरव्यू में अगर कम भी नंबर आ जाए आपका किसी कारणवश, ठीक है, अगर आपको उस दिन किसी तरह का डर हो, तबीयत खराब हो, तो भी अगर आपने मेंस बहुत ही अच्छा किया है ना, तो इंटरव्यू का इफेक्ट बहुत ही कम हो जाता है। इसीलिए मेंस में पेपर को कंप्लीट करना, अच्छे मार्क्स लाना, सही तरीके से लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पहले और भी वीडियो मैं बता चुकी हूँ कि मेंस के लिए क्या अच्छा टिप्स रहेगा, कैसे लिखना चाहिए। जैसे मैंने लिखा था, मैंने अपने कॉपी को भी डाला है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है और अभी मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर पदस्थापित हूँ। तो देखिए, पहला सवाल है आपका कि एग्जाम को क्लियर करने के लिए पेपर को पूरा करना क्या जरूरी है? पेपर को पूरा करना कितना जरूरी है? जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बनाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसा व्यक्ति है कि कोई बच्चा है ए और एक बच्चा है बी, ए जो है वो सारे सवाल कंप्लीट करता है, ठीक है, गलत सही, 1 पेज 2 पेज जैसा भी हो, कंप्लीट कर रहा है, तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मार्क्स तो लाएगा। 2 नंबर लाएगा, किसी में 3 नंबर लाएगा, किसी में 4 नंबर लाएगा। और बी जो है वो सारा सवाल नहीं बना रहा है, वो 4 ही क्वेश्चन बना रहा है, तो उसके हिसाब से उसको 4 ही क्वेश्चन के हिसाब से नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो क्या चाहिए आपको कि आप सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। मॉक अभी आप लोग दे रहे होंगे, मॉक देना सबसे बेहतर है। मॉक में आपको पता चल रहा होगा कि आप कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं। मैं आपको अपना स्टोरी बताती हूँ। जब मैं पहली बार बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम दे रही थी, वो था 65th बीपीएससी। ठीक है, और उस टाइम पे 8 क्वेश्चन पूछे जाते, जैसे GS1 है तो उसमें 8 सवाल पूछा जाता था। 8 में से 3 होता था हिस्ट्री का, 3 होता था IR करंट अफेयर्स और 2 होता था DI का। उसी तरह GS2 में भी 8 क्वेश्चन पूछा जाता था। अभी चेंज हो गया। अभी का सिस्टम क्या है कि GS1 जो होता है उसमें हिस्ट्री का सेक्शन में 5 क्वेश्चन तो आपका 2-2 नंबर का रहेगा, 8-8 मार्क्स का रहता है 5 क्वेश्चन, प्लस 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, तो यानी कि टोटल 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। मगर उस टाइम जो 3 क्वेश्चन पूछा जाता था वो जितना नंबर का होता था उतना ही अभी 7 क्वेश्चन पूछा जाता है सेम नंबर का। तो यानी कि पेज वगैरह आपको कम लिखना है। अभी ये 5 क्वेश्चन है, 2 ही पेज में लिखना है, 2-2 पेज में सबको। उसी तरह से IR और DI अभी भी 2 ही होता है। तो जब हम लोग उस समय लिखते थे ना, तो मेरे साथ क्या होता था कि पहली बार जब मॉक दे रहे थे, मात्र 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो पाता था, 6 साढ़े 6, टोटल 8 सवाल जो है वो हम नहीं लिख पाते थे। तो फिर कैसे वो मैनेज हुआ? उसमें हुआ कि मतलब कि मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे बताया कि जब भी हम लोग लिखेंगे तो जो हमारा 1 पेज देता है ना बीपीएससी का, या जब आप मॉक दे रहे हैं, तो 1 पेज को आप 5 मिनट में कंप्लीट कीजिए। ठीक है, मेरे टाइम पे हम लोग 5 मिनट में, अभी क्या कीजिएगा आप 4 मिनट में कोशिश कीजिए, 4 से 5 मिनट, 1 पेज आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। घड़ी को देखते रहना है, घड़ी निकाल के सामने डेस्क पे रखना है। मतलब करीब 3 घंटा जब बच्चा एग्ज़ाम देता है ना, तो वो 100 बार घड़ी को देखता है, हर मिनट पे देखता है कि कितना मिनट मेरे पास बचा हुआ है। तो 5 मिनट में आप, अगर आप मान लीजिए आधा ही लिखे हैं, आप छोड़िए और आगे बढ़िए, या फिर 4 मिनट हुआ आप देख रहे हैं आधा ही लिखे हैं, तो 1 मिनट में तुरंत उस पेज को कंप्लीट कीजिए और दूसरा पेज पे जाइए। जब आप ये चीज़ सिस्टम अपना लेंगे ना, इसको आप सही तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका थंब रूल होना चाहिए कि आप 1 पेज जो लिख रहे हैं उसको 4 से 5 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि एग्ज़ाम में सबसे पहले DI को बनाएंगे।
मैथ्स जो होता है DI सेक्शन उसको सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि आप तुरंत बैठे हैं एग्जाम में, आपका माइंड फ्रेश है तो मैथ्स अच्छे से बनेगा। अगर लास्ट में बनाएंगे, हड़बड़ी रहेगा क्वेश्चन छूटने का, तो उस समय मैथ्स जो है आता हुआ भी सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है कि DI को सबसे पहले बनाना है, दोनों DI को। और DI बनाने के लिए हम लोग 40 मिनट लेते थे, 40 से 45 मिनट। अभी क्या है कि क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ गया है, हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन है, उसी तरह IR में भी 5 क्वेश्चन है। तो आप जब घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो कोशिश कीजिए कि 15 मिनट में एक DI कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 15 मिनट में एक DI, तो 2 DI जो है आपका 30 मिनट में, आधे घंटे में DI कंप्लीट जाना चाहिए। जैसे ही आपको पेपर मिलेगा तो आधा घंटा मान के चलिएगा, 15-15 मिनट में DI कंप्लीट कीजिए। DI कौन सा चूज़ करना चाहिए उसके लिए एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, क्योंकि 4 DI होता है। तो 4 में से अगर आप वाइजली चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि आप ऐसा चूज़ कर लें जिसको बनाने में आधा घंटा भी लग जाएगा, एक ही को सवाल को बनाने में, और गलत भी बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 ऐसा सवाल चूज़ करना है जो बहुत ही ईजी हो। जैसे पाई का जो DI होता है वो बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो पाई वाला DI आप चूज़ कीजिएगा, लेकिन 4 गो में एक ही पाई रहेगा, तो एक पाई यूज़ कर लेना है। और एक बार ग्राफ वाला भी ईजी होता है, तो उसका भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। जितना अधिक DI का प्रैक्टिस करेंगे, डेली एक DI तो ज़रूर बनाइए अभी से ही। ठीक है, तो ये हो गया कि एक पेज 4 से 5 मिनट में, और सबसे पहले बनाना है DI, और DI बना लेना है आपको आधे घंटे में। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, जितना पेज देता है BPSC उतना पेज भर देना। अगर आप सब क्वेश्चन बनाएंगे तो पेज भरेगा, अगर आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो पेज जो है वो छूटेगा ही, और पेज खाली रह जाता है, सारा क्वेश्चन नहीं बना होता है तो मार्क्स कम ही आता है। तो आप समझ गए कि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पेपर को पूरा करना ज़रूरी है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत ही मीडियम एवरेज होते हैं, लेकिन वो हर क्वेश्चन को बना के आते हैं। स्पीड, हाथ का स्पीड बढ़ाते हैं। हाथ का स्पीड कैसे बढ़ेगा? बाय प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका हाथ का स्पीड बढ़ जाएगा। तो मॉक में ही अभी से ही आप ये चीज़ प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद जो आप लिखते हैं, जैसे बहुत बच्चे पैराग्राफ में लिखते हैं, बहुत ज़्यादा पैराग्राफ लिखते हैं, तो उससे भी उनका जो है कम लिख पाते हैं, ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि पॉइंट वाइज लिखना है, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर में थोड़ा 2-4 पॉइंट लिख दिए, 2 नंबर में लिख दिए 2-4 वर्ड, 3 नंबर में 2-4 वर्ड, इस तरह से पेज भी भर जाता है और आप ज़्यादा लिख पाते हैं। पेज भरेगा तो बस वही तो करना है एग्ज़ाम में, कि ऐसा लिखना है, पॉइंट ऐसा देना है कि आपका पेज भी भर जाए और दिखने में भी अच्छा लगे, लगे कि हाँ सब चीज़ कवर किया है। पैराग्राफ में नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ये एकदम रामबाण चीज़ है कि हमेशा घड़ी को लेके बैठिए सामने और 5 मिनट को मान के चलिए। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको जो है आपका पूरा पेपर कंप्लीट होता है या नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो पेपर कंप्लीट हो जाएगा और टाइम मैनेज हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और आपको अभी आप लोग मॉक दे रहे होंगे मेन से संबंधित, तो उसमें जहाँ पे आपको जो भी दिक्कत महसूस हो रहा है आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप बताने के लिए हम हमेशा रेडी हैं। आपको जो भी जानना है, जो भी गाइडेंस चाहिए वो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।